महाप्रताप की जयंती पर अगर जयकार लगाए और इस प्रकार से आवाज़ लगे तो ऐसे लगे कि हम व्यवहार में नहीं है ना। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग विराजमान सभी को चरणों में प्रणाम और युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाप्रताप जयंती की। मैंने कुछ दिन पहले माँ अन्नादाई पर एक कुछ कविता लिखने का प्रयास किया क्योंकि मातृशक्ति विराजमान है, तो इसलिए मैं विचार किया कि मैं अन्नादाई के सामने कुछ पंक्तियाँ पेश करूँ। कल्पना कीजिएगा कि आप माँ अन्नादाई जब सामने खड़ी थी, गंभीर ने चंदन का सिर काट दिया और उस चंदन के से एक आवाज़ आती है। माँ अन्नादाई इस लहू को देखती है कि वो जैसे ही अपने पुत्र का लहू देखती है और उनकी आंखों में आंसू से छलकने वाले थे, तो उस खून से, उस रक्त से जो आवाज़ आती है कि हे माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं, तुम्हारा दूध इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं हार मान जाऊँ इस आतताई के सामने। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमें मेवाड़ की रक्षा करनी है। तो मुझसे वहाँ से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। आंसुओं को रोको माँ, उदय को बचा लो माँ, आंसुओं को रोको माँ, उदय को बचा लो माँ, अभी ये जरूरी है, माता तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है, माता तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है। आज ये मेवाड़ का समय ये खड़ा है, दुश्मन का हाल बनकर सामने खड़ा है। आज ये मेवाड़ का समय ये खड़ा है, दुश्मन का हाल बनकर सामने खड़ा है। मेरे जीवन का और मेरे जीवन का फैसला बड़ा है, माता तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है, माता तेरे लाल पे क्या भरोसा नहीं है। सौगंध तुमको मैया देवी नारायण की, आने तुझे वो मैया साधु माँ की। मेवाड़ के और उत्तर भारत के जो हिंदू हृदय सम्राट, उस समय के उत्तरवर्ती जो शासक थे, सबसे ताकतवर महाराणा सांगा। मैं एक कहानी आपसे, दो लाइन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनकी बेटी जो अपनी बेटी, मैं भी वहाँ चला जाता हूँ। ये जो हम चंदन की और पूरी जो अपने सामने स्ट्रीम पढ़ते हैं, इससे कोई सहयोग नहीं है, ये बहुत लंबा इतिहास लिखा हुआ है। जब महाराणा सांगा वहाँ पांडुली में उपस्थित हुए तो उन्हें देखकर सब लोग अचंभित हो गए कि महाराणा सांगा यहाँ उपस्थित हुए। तो वहाँ पर जब लोगों की बात चल रही थी तो हरचंद जी की पत्नी थोड़ी उदास थी, तो महाराणा सांगा ने उदासी का कारण पूछा कि क्या हुआ। तो कहा कि आज मेरे भाई नहीं, भाई होता तो मायरा लेता था, एक बहन की अपेक्षा रहती है अपने भाई से। तो महाराणा सांगा ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो आदेश दिया और चित्तौड़गढ़ से मायरा सजाया गया। मेवाड़ महाराणा की ओर से मायरा आया और कमलादाई का ब्याह हुआ कमरी गाँव राजसमंद सुरेश सिंह गुर्जर के साथ, और वो दाई माँ बनी। जो महाप्रताप की धर्म की बेटी थी, बांजी थी, वो आगे चलकर उन्होंने उदय सिंह को बचाया, महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। तो वहीं समय कुछ पंक्तियाँ की। आहने तुझे हो मैया देवी नारायण की, सौगंध मैया तुमको साधु माँ की। अरे मान बढ़ा दो मैया, लाज बचा लो मैया, अरे गुजरी के दूध की, मैया तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है, माता तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है। आजगढ़ चित्तौड़ को सोना पड़ा है, आजगढ़ चित्तौड़ को सोना पड़ा है। कुंभलगढ़ का रास्ता बड़ा है, अरे कुंभलगढ़ का रास्ता बड़ा है। अरे चिंता न करियो मैया, अरे लाजा न करियो मैया, लाल तेरा खड़ा है, माता तेरे दूध पे क्या भरोसा नहीं है, माता तेरे लाल पे क्या भरोसा नहीं है। अंतिम पंक्ति दो पंक्ति जो मातृशक्ति के लिए विशेष कि मेवाड़ की माताएं कैसी होती है, क्योंकि पन्नादाई चंदन के बारे में अभी तक हमने बात की, केवल दो पंक्ति है। तो अगर मातृशक्ति को लगे कि कुछ लिखने का प्रयास किया तो आप समर्थन जरूर करना कि माँ पन्नादाई गंभीर नदी के तट पर
हाथ में चंदन का सौ, एक तरफ मोर उदेसी है, तो वहां से वो एक दो लाइन करके निकलती है कि अखियों में आंसू नहीं